माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? सपने में दर्शन किस प्रकार होते? रोज दर्शन होते? किस प्रकार होते हैं? क्या कभी भूत प्रेत भी जो है देवी देवता का रूप ले करके हमें दर्शन दे सकते हैं, जिसको हम ये समझ लेते हैं कि हाँ ये देवी देवता ही हैं? बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती, जो हम देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं या इमेजिनेशन है, या कोई भूत प्रेत तो नहीं दर्शन दे रहा है, या कोई देवी देवता तो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी उलझन यहाँ से सॉल्व कर दूँगी। पहली चीज़, देवी देवता जिसको भी आप मानते हो, कृष्ण जी को, शिव जी को, माँ काली को, माँ दुर्गे को, बहुत ज़्यादा आपको दर्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने होने का एहसास आपको दिलाते हैं, अपने होने का प्रमाण नहीं देते हैं। ठीक है? और अगर आप ये बोल के सोते हो, या आप ये दिन भर सोचते रहते हो कि माँ मुझे कब दर्शन देगी, माँ मुझे कब दिखेगी, या बाबा मुझे कब दर्शन देंगे, कब दिखेंगे, तो आप गलत चल रहे हो। क्योंकि आप प्रमाण मांग रहे हो कि भगवान आपके पास है या नहीं। इस चीज़ का भगवान प्रमाण देंगे तब जा कर के मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो ये सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जो चीज़ होती है वो इतना ज़्यादा ट्रस्टफुल होती है कि आप अपने भगवान पे सब कुछ समर्पित करके चलना शुरू कर दो। लेकिन आपको भी पता नहीं चलता है कि आप ना जाने अनजाने में ना उनसे सबूत मांगने लगते हो, उनसे प्रमाण मांगने लगते हो कि नहीं हमें दो दर्शन, तभी हम विश्वास करेंगे। तो ये गलत है। दूसरी चीज़, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे रोज़ हर 2 दिन छोड़ के ना माँ दर्शन दे रही हैं, बाबा दर्शन दे रहे हैं, शिवलिंग दिख रहे हैं, उनको नाग देवी देवता दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों को लगता है। तो क्या ये सही है? क्या ये गलत है? देखो, देवी देवता अगर सच में आपके साथ चल रहे हैं ना, तो वो आपको वंस इन अ मंथ हो गया, या 2 या 3 महीने हो गए, तब जाकर वो आपको एक अच्छा संकेत देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। वो भी तब बताते हैं एक अपने बच्चे को जब वो बहुत ज़्यादा डाउन फेज से गुजर रहा होता है। अब जैसे मैं बैठी हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैं बैठी हूँ, मैं बहुत टेंशन में बैठी हूँ और मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत इमोशनल वीक हो चुकी हूँ। अचानक से ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा मैंने बोलना शुरू कर दिया अपने आप को। ठीक है? अब माँ को ये पता है कि मैं वीक हो गई, तो माँ मुझे आज रात को या कल रात को या दिन में या सुबह जैसा भी होगा ध्यान में ले जाकर सपने के थ्रू मुझे दिखा देंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। तो क्या ये बार बार दिखाती है? नहीं, बार बार नहीं दिखाती है। जब उनको लगता है कि आप टूट रहे हो, आपको ज़रूरत है उनकी, जब उनको मैसेज आता है कि इसको ज़रूरत है, मुझे पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो आती हैं, आपको दिखती हैं। आपको कुछ ऐसे हवा आने का महसूस होगा, एक खुशबू महसूस होगी, या आप बहुत आराम से ध्यान में चले जाएंगे और आपको वहाँ पे माँ के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन इसमें ना ज़्यादा ढकोसले नहीं होते कि लोग कहते हैं कि नहीं माँ ने मुझे गोद में सुला लिया, या माँ ने मुझे ये कर लिया, वो कर लिया। ये एक्सट्रीम लेवल के अनुभव है। ये तब वो अनुभव होते हैं जब आप सब कुछ त्याग करके सिर्फ माँ को समर्पित हो चुके हो। फिर आप वहाँ पे प्रमाण नहीं मांगते, फिर आप ये नहीं कहते कि आप मुझे सपने में देखो, फिर आप ये नहीं कहते कि मेरी पाठ पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही, फिर आप ये नहीं कहते कि माँ मुझसे नाराज़ है या नहीं, माँ मेरा झूठा खाएंगी या नहीं, माँ को ये भोग पसंद है या नहीं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं जब एक्सट्रीम लेवल के अनुभव होते हैं। उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, जब एक्सट्रीम लेवल के अनुभव क्या होते हैं। अभी फ़िलहाल जो लोगों के अंदर भ्रांति फैली हुई है उस पर ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए। लोगों को हर 2 दिन में, हर हफ्ते में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, बजरंग बली के दर्शन हो रहे हैं, ये गलत है। बजरंग बली भी क्या आपको लगता है कि वो अपना सब काम काज छोड़कर आपको रोज़ दर्शन देने आ जाएंगे, या उनकी शक्ति भी आ जाएगी? ऐसा नहीं है। जैसे एक इंसान को 500 लोग दिए गए हैं संभालने के लिए, वैसे ही एक देवता को एक पूरा लोक दिया गया है संभालने के लिए। उसमें अनगिनत चीज़ें हैं। तो वो हमेशा 24 घंटे हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। वो हमें आशीर्वाद दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारी पाठ पूजा सफल हो गई, तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन जब हम टूट रहे होंगे ना, तब वो हमको सपने के द्वारा संकेत देंगे, सपने में दिखाई देंगे, ध्यान में दिखाई देंगे, हमारे सारे चक्रों को अलाइन कर देंगे, ये भी एक संकेत होता है।
ये भी एक सपने में भी संकेत मान लो, आप सपने में भी हो जाता है। मैंने बहुत समय अपने थ्रू अनुभव किया है कि सपने में भी सारे चक्र अलाइन कर देते हैं वो। सपने में भी सारी नेगेटिविटी आपकी खींच के निकाल देंगे, ये आपको दिखा के जाएंगे। जब भी वो निकालेंगे ना नेगेटिविटी आपके प्रभु, तो वो आपको दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे? आपको कुछ ना कुछ ऐसा डरावना सा हिंट आएगा जिसमें आप रात को सो रहे हो लेकिन आपकी बॉडी थर्र करके कांपेगी, या एक वाइब्रेशन होगी और आपकी आँख खुल जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे को क्या हुआ, मतलब मेरे को एक पक्षी दिखा, या मेरे को गंदा पानी दिखा, या मेरे को गंदी टॉयलेट दिखी और उसके बाद मेरी आँख खुल गई। दैट मीन्स कि आपके प्रभु ने वो चीज़ निकाल दी। ठीक है, तो सपने में भी वो चक्र अलाइन कर देते हैं, सपने में भी वो आपको हिंट दे देते हैं, सपने में भी वो आपसे बात करते हैं। ऐसा भी होता है कि आवाज़ भी आती है। ये एक्सट्रीम लेवल के अनुभव होते हैं जहाँ पे वो आपसे सपने में ही, या कह लो कि ध्यान में वो बात भी करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ आपको सुनाई देगी। आपके आसपास 500 लोग बैठे होंगे ना, कोई इस आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। या आपके बाजू में बच्चा सोया हुआ है या आपके फैमिली मेम्बर सोए हुए हैं, उनको नहीं सुनाई देगा। सिर्फ आपको वो गुप्त तरीके से बताकर चले जाते हैं। ये भी एक संकेत होता है। लेकिन सपने में जो दर्शन होते हैं वो आपको किस प्रकार होंगे? सपने में जब दर्शन होते हैं तो आपको हो सकता है शुरू शुरू में उनकी प्रतिमा दिखे, उनकी फ़ोटो नज़र आए, उनके तस्वीर नज़र आए एज़ इट इज़, जैसे आपके मंदिर में है, या आपने कहीं पे उनको पूजा है, या आपने कहीं पे उनको देखा है, तो उसी प्रकार से वो शुरू शुरू में दिखाई देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि लाइव दिखाने लगते हैं, मतलब वो दिख रहे हैं आपको, वो किसी लोक में बैठे हुए हैं, उनका स्वरूप ऐसा है। कभी कभी वो नहीं दिखते, उनके अस्त्र शस्त्र दिखते हैं। कभी कभी वो भी नहीं दिखता है तो उनके जो आराध्य हैं, जैसे हनुमान जी है, तो बहुत बार मैंने भी ये देखा है कि राम जी दर्शन देते हैं। ठीक है, तो ये भी होने का प्रमाण होता है कि हनुमान जी है आपके साथ कहीं ना कहीं और वो बहुत खुश हैं, तभी राम जी के दर्शन होते हैं, सीता माँ के दर्शन होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सपने में ही होती हैं और ये आपको बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आजकल ना बता देते हैं अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो ना, अटक जाते हो, उसी लेवल पे अटक जाते हो, आगे बढ़ नहीं पाते हो। सपने में जब आपको दर्शन होते हैं तो आपको जब भी माँ दर्शन देंगी, या माँ दिखाई देंगी, या माँ की प्रतिमा दिखाई देगी, तो आपका पूरा बॉडी साफ हो जाता है। नो मैटर आप कितनी गंदगी, कितनी नेगेटिविटी कैरी कर रहे हो रोज़, नो मैटर, जैसी माँ ने दर्शन किए, सुबह जब आप उठते हो तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश हो जाता है। तो मैं बस सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बात सच है कि कभी कभी हमारे घर के पितृ जो प्रेत योनि में है, या हमारे घर की जो नेगेटिविटी है, वो भी आपके आराध्य का, आपके प्रभु का, आपके देवी देवताओं का रूप लेकर दर्शन देती है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा देखभाल करके चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सपने पे पूरा तरीके से डिपेंड हो जाओ, सपने में बहुत ज़्यादा आप भरोसा करके चलो कि नहीं, माने अगर मुझे कबूतर दिखाया है तो कबूतर का कुछ तो मतलब होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप सपने में देख रहे हो हर किसी का मतलब हो। आपको कभी कभी नेगेटिव एनर्जी भी दिखाकर चली जाती है, आपको नेगेटिविटी भी सिखाकर चली जाती है। नेगेटिविटी भी इतनी ज़्यादा प्योर मैंने देखी है, अभी मैं जब से ये 2-3 साल से मैंने काम इतना लिया है, तब से मैंने ये चीज़ भी देखी है कि कभी कभी नेगेटिविटी आपको इतना ज़्यादा चीज़ देकर चली जाएगी, उनकी भी आशीर्वाद लगती है हमको। ये मत सोचना उनसे घृणा करके या उनसे कुछ गलत बोल के, ये मत सोचना कि नहीं नेगेटिविटी भूत प्रेत है या कुछ भी है। वो भी शिव जी के गण हैं, दूत हैं, वो भी हमको जब आशीर्वाद दे देते हैं और चले जाते हैं तो उनसे भी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। देखा जाए सब एक आत्मा ही है, ठीक है, और आप जिस आत्मा के लिए जो कर सकते हो, जिसको जितना आप अच्छे से टैकल कर सकते हो, उतना आप ब्लेसिंग से, उतना आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हो। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नहीं ये धर्म नहीं मानना, वो धर्म नहीं मानना। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। मरने के बाद वो आत्मा मुस्लिम की है, सिख की है, किसकी भी है, वो आत्मा ही है। तो आत्मा भी सपने में आती है,
उसको पता चलेगा आपके माइंड के द्वारा आप कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हो, तो वो राधा रानी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का कुछ ना कुछ वो रूप लेगी, या कुछ ना कुछ उससे जुड़ी हुई हिंट आपको देकर जाएगी कि तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत बैठा हुआ है, या तुम्हारे घर का ये पितर है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, इससे आपको बचना चाहिए। तो वो बताकर चले भी जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आध्यात्मिक नॉट जस्ट फॉर अ देवी देवता, आध्यात्मिक नॉट जस्ट फॉर अ मोक्ष। आध्यात्मिक का मतलब होता है, अगर सच में आप एक साधक हो तो आप ना हर एक चीज़ को समान समझोगे। शायद मैं समझ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी समझोगे। ये हमारे अघोर पंथ में ही हो पाता है, क्योंकि जो भी देवी देवता के साथ चलते हैं वो सिर्फ देवी देवता को ही मान पाते हैं। तो हमारे अघोर में तो ये नहीं सिखाया गया है, हमारे में सब एक समान है। गंदी से गंदी चीज़ भी शिव जी की बनाई हुई है, अच्छी से अच्छी चीज़ भी शिव जी ने ही बनाई हुई है। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि सपनों पे डिपेंड मत हो, अपने ऊपर के ढक्कन खोलो, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, गुरु का ज्ञान लो, गुरु की शिक्षा लो, अपने ऊपर जितना हो सकता है स्टडी करो। बीमार हो रहे हो, खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, इसके बारे में आप पढ़ाई करो। तब जाके आपको ये संसार में छुपी हुई रहस्यमयी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ेगा। जय माता दी।